बात ये है। और सर जब हमारे स्कूल के लिए सब ये नियम गलत हो सकता है तो बाकी स्कूलों में भी जो नियम था उस हिसाब से सबको सस्पेंड करना चाहिए। तो क्या सभी जगह लिया गया है क्या? सभी जगह लिया गया है। पहले जांच होनी चाहिए, बिना जांच के हमारे सर को निकाल दिया, ये तो गलत बात है सर। कैसे साबित करोगे कि सभी जगह पैसा लिया गया है? सभी स्कूल के बच्चों ने हमको बताया था, बस इतना था कि हमने उस टाइम को हमको इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा स्कूल। सर इस विषय में मेरा कोई बयान, मेरा कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है ना, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा। छात्रों के मन में कौन घोल रहा है जहर। निलंबित शिक्षक को बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों छात्र। गुडरू ग्राम के सरकारी स्कूल के शिक्षक के निलंबन का मामला। निःशुल्क साइकिल लाने के एवज में छात्रों से लिए थे हजारों रुपए। वार्षिक परीक्षा सिर पर है और बालाघाट के गुडरू पंचायत की शासकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल के छात्र जबरदस्त राजनीति के भंवर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अध्ययनरत लगभग 70 से 80 छात्र छात्राएं इस बात से तिलमिलाए हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कि उनको पिछले 27 वर्षों से राजनीति पढ़ाने वाले वरिष्ठ शिक्षक बीके मेहरा को पिछले दिनों कलेक्टर बालाघाट के प्रस्ताव पर कमिश्नर जबलपुर के द्वारा निलंबित किया गया था। बाकायदा अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राएं पत्रकार के खिलाफ तख्ती बनाकर अधिकारियों के सामने पूरे तैश में दिखाई दिए। यहाँ छात्रों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा दुर्भावनावश उनके सबसे अच्छे और निलंबित शिक्षक बीके मेहरा को बहाल किया जाए। इस दौरान छात्रों के द्वारा तैश में आकर 3 दिनों में बहाल करने की जिद भी की गई, लेकिन यहाँ तैनात पुलिस ने ज्ञापन देने के बाद सभी छात्रों को चलता कर दिए। आपको बता दें कि लगभग 2 माह पूर्व शासन से छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में बालाघाट से गुडरू साइकिल परिवहन करके लाने के लिए लगभग 60 छात्रों से 150 रुपये शिक्षकों के द्वारा लिए गए थे और यह बात खुद छात्रों ने स्थानीय पत्रकार अंकुश चौहान को कैमरे में बताई थी, जिसकी खबर लगने के बाद इस मामले की जांच में पाया गया कि साइकिल वितरण प्रभारी शिक्षक बीके मेहरा के कहने पर शिक्षकों ने छात्रों से हजारों रुपए वसूल किए थे। हालांकि इस मामले में पैसे वसूलने वाले शिक्षकों को छोड़कर साइकिल वितरण प्रभारी बीके मेहरा को निलंबित किया गया था। इसमें बाकायदा कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा बालाघाट कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन के पश्चात निर्धारित किया गया कि बीके मेहरा उच्च माध्यमिक शिक्षक का कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिसके उपरांत बीके मेहरा उच्च माध्यमिक शिक्षक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट नियत किया गया है। निलंबन के 20 दिन के बाद गुडरू स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को न सिर्फ निलंबित शिक्षक को बहाल करने की मांग के लिए बल्कि कलेक्ट्रेट में रैली लेकर छात्र हाथों में पत्रकार के खिलाफ तख्ती पर स्लोगन लिखकर पहुंचे थे, जहां छात्रों ने बताया कि साइकिल परिवहन के नाम पर पैसे तो लिए गए थे जो बहुत से स्कूलों में लिए जाते हैं। साथ ही निलंबित शिक्षक बीके मेहरा को बहाल करने की मांग की गई। वहीं निलंबन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किए गए शिक्षक श्री मेहरा ने भी निलंबन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपना पक्ष रखे। सर हमें हमारे जो सर है बीके मेहरा जी, उन्हें बिना किसी वजह के एकदम से अचानक से ही सस्पेंड कर दिया गया, जो कि उन्हें ना कोई नोटिस दी गई शासन द्वारा ना ही कुछ, उन्हें सीधे सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ किसके साथ आए हो? यहाँ हम लोग सभी विद्यार्थी लोग आए हैं और गांव के 2-4 सदस्य लोग आए हैं और हम लोग ट्रेन से आए हैं। अच्छा, तो ये क्यों कर दिया गया? क्यों किया गया? तो कारण तो कुछ होगा, कुछ तो कारण होगा। सर जैसे स्कूल में साइकिल आती है जो कि यहाँ पर आती है बालाघाट स्कूल में, वहाँ से सीधे जो स्कूलों में वितरण की जाती है उसके लिए हमें स्कूल में फंड नहीं था, तो सर ने बोले कि अभी आप लोग पैसे दे दो, फिर जब स्कूल में फंड होगा तब हम आपको पैसे वापस कर देंगे। बस इसी बात के लिए पैसे लिए गए। मात्र 150 रुपये लिए गए थे एक बच्चे से, वो भी करीबन 60 से 65 बच्चे रहे होंगे, ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद ये कारण था, तो सर जब हमारे ये बता रहे हैं बच्चे लोग, कहीं हमको कारण नहीं बताए थे, पिछले बार भी बाइट आई थी। सर हर बार कारण बताया गया, पर जो बच्चे स्कूल नहीं आए थे
उन्हीं बच्चों से, जो पत्रकार था अंकुश चौहान, उसने उन्हीं बच्चों से पूछा। बाकी बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा। तो उन लोगों ने उस सबका वीडियो बनाया, पर डाले उन लोगों का जो उस दिन स्कूल नहीं आए थे। पहली बात ये है। और सर, जब हमारे स्कूल के लिए सब ये नियम गलत हो सकता है, तो बाकी स्कूलों में भी जो नियम था उस हिसाब से सबको सस्पेंड करना चाहिए। तो क्या सभी जगह लिया गया है क्या? सभी जगह लिया गया है। कैसे साबित करोगे कि सभी जगह पैसा लिया गया है? सभी स्कूल के बच्चों ने हमको बताया था। बस इतना था कि हमने उस टाइम को, हमको इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा स्कूल में। अच्छा, ये बताइए कि कौन से सर को पक्ष में आप आए हो? बीके मेहरा जी, श्रीमान बीके मेहरा जी। उनके पक्ष में आए हो? जी। क्या चाहते हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे सर को वापस चाहिए हमें, और 3 तारीख के पहले चाहिए, क्योंकि हमारे 3 तारीख से परीक्षा है, जो कि हमें पढ़ाई करना है और उनसे कुछ बातें डिस्कस करनी है पढ़ाई के विषय में। अच्छा, ये बताओ कब से हैं बीके मेहरा साहब आपके यहाँ? 1998 से है। 98 से। एक सर, उनको जैसे नियम है कि हर 3-4 साल 10-15 साल के बाद निकल जाना चाहिए, पर हमें वो टीचर अच्छे लगे थे। इस कारण से जो हमारे निकले हुए जो बच्चे हैं उन लोगों ने कुछ आवेदन। का नियम है? कितने साल का नियम है सर? वो तो मुझे नहीं पता, पर करीबन 10 से 5 साल का होगा था सर। पर हमें वो टीचर अच्छे लगे थे, इसलिए हमें उन्हें आवेदन लगा के वापस उसी स्कूल में हमें रखा है। हमको भी अगर कलेक्टर अच्छे लगेंगे तो क्या कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? नहीं, कलेक्टर का तो होना चाहिए, और टीचर इसका नहीं होना चाहिए? टीचर का नहीं, टीचर हमें अच्छे लग रहे हैं ना सर। कलेक्टर अगर हमको अच्छे लगेंगे तो हम भी बोलेंगे कि कलेक्टर को मत जाने तो सर वो आपका प्रॉब्लम है, पर हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम तो करेंगे। क्या नाम है सर? बीके मेहरा। मेहरा सर, इस बारे में मुझे अभी ही जानकारी पता चल रही है कि बच्चे यहाँ आए हुए हैं, है ना। बाकी मुझे इस बारे में कोई भी मैटर है, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है। पहले कहाँ पदस्थ थे? मैं शुरू से गुडरू में ही हूँ सर, 27 सालों से वहीं हूँ। 27 साल हो गए। जी सर। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आप पे कार्रवाई करना पड़ा? सर, ये साइकिल के मैटर को लेके ही पत्रकार द्वारा छापा गया था मीडिया में, तो उसी के चलते सब कार्रवाइयाँ हुई हैं। सही छापा था कि गलत छापा था? सर, वो एक्चुअल में बात को सही रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया, है ना। एक्चुअल में बात जो ये थी कि साइकिल प्रशासन जो है मुख्यालय स्तर पे साइकिलें देता है, यहाँ से विद्यालयों को अपने अपने विद्यालयों तक पहुँचाना पड़ता है। तो उसमें कई बार ये होता है कि अगर मान लो फंड में पैसा है हमारे पास, स्थानीय फंड में, तो हम वहाँ से ही भुगतान कर सकते हैं। पूर्व समय में तो यहीं आते थे बच्चे और पालक, और यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार वो लेके खुद स्वयं जाते थे। फिर बाद में जब यहाँ व्यवस्था होने लगी शहरों में, तो बरवली यही व्यवस्था हुई कि भाई ठीक है यार, जब ये आता ही यहाँ तो ऐसा किया जाए, वहाँ ही इनसे ट्रांसपोर्टिंग की राशि लेके, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग तो पालक देता था, तो वो लेके उनको साइकिलें दे दी जाए। तो वही व्यवस्था के तहत हमारे पास इस सत्र में जो है 61 साइकिलें गई थी यहाँ से। तो उसी के लिए जो भाड़ा की राशि है वो पालकों की सहमति से, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, उनके द्वारा वहन किया गया। और ली गई थी ना राशि? जी। क्या बच्चों को क्या समझाओगे क्योंकि परीक्षा सर पे? सर, ये इस विषय में मेरा कोई उनसे मतलब वो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करें। मैं भी इस व्यवस्था इसको पसंद नहीं करता कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पसंद नहीं है। आपको भी पता है परीक्षा सर पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस टाइप से कोई भी कुछ किया जाए, क्योंकि शासन स्तर पे मेरे पे जो कार्यवाही हो रही है मैं उसको फेस कर रहा हूँ ना। बाकी मैं ये नहीं चाहूँगा। बच्चे गलत बता रहे हैं कि गलत कार्रवाई हुई, आपके हिसाब से क्या लग रहा है बताइए? सर, ये उनका प्रेम है। नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कार्रवाई सही हुई है कि गलत हुई है? जांच हुई थी या नहीं हुई थी, क्या? सर, इस विषय में मेरा कोई बयान, मेरा कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है ना। तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा। अब ऐसे में सोचिए कि सिर पर वार्षिक परीक्षा है और इन छात्रों को कौन गुमराह करके इनके मन में जहर भर रहा है, और कैसे स्कूल ड्रेस में स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य ने छात्रों को बगावती तेवर के साथ 55 किलोमीटर दूर बालाघाट मुख्यालय कलेक्ट्रेट में आने दिए। यह सब मामला जांच का विषय भी है और कई वर्षों से स्कूल में जमे प्राचार्य और शिक्षकों की मनमानी का जीता जागता उदाहरण भी है।